कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना बहुत कुछ बेहतर लेकर आने का प्रयास करते हैं, प्रकृति से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ आपको हम कोशिश करते हैं कि आप रोग उनको आप शुरू होने के दौरान ही खुद से समाप्त कर पाएं, यानी अपना वैद आप स्वयं बन सकें। ये तब संभव है जब आपको रोग के लक्षण पता होंगे, आप रोग को पहचान सकेंगे और फिर उससे संबंधित आप उसका उपचार कर सकेंगे। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है, आप सभी को निरोगी बनाना है। इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। नुस्खे, उपचार, ये सभी चीजें आप लिख जरूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, मूली हर प्रकार से गुणवान होती है, हर प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन मूली से संबंधित मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा। क्या त्वचा के लिए या शरीर के स्ट्रक्चर के लिए मूली किस तरीके से काम कर सकती है? क्योंकि अक्सर शरीर में ढीलापन होना, त्वचा में ढीलापन होना, क्योंकि आपने कई अपने कथनों में भी कहा है मूली मोम जैसे पिघलने वाले पदार्थ को भी एकदम पत्थर जैसा ठोस बना देती है। तो इसके पीछे किस तरीके के तथ्यों को मानते हैं आप? देखिए, इसमें निर्घंटों में साफ लिखा है कि मूली मोम को पत्थर बना देती है। जिस आदमी का दुबला पतला शरीर है जी। त्वचा जवानी में ही झलक गई है, चलने फिरने की ताकत नहीं रही, आप इसको मूली खिलाना शुरू कर दो, कच्ची मूली, और पत्ते भी खाए, परंतु मूली ताजी होनी चाहिए। जी। अब उसके खाने के बाद जैसे कपड़े को मावा दे के कपड़ा सूख के अकड़ जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है, ऐसे शरीर में जो झूला हुआ शरीर था वो बिल्कुल टाइट होना शुरू हो जाता है। जी। क्योंकि इसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा है। अच्छा। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती है और कैल्शियम से त्वचा खींची जाती है। कैल्शियम एक काम नहीं, अनेक काम करता है। कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस मूली के अंदर सबसे ज़्यादा पाया गया है। जी। और उदाहरण के तौर पे आप चलते चलते झटका लग के गिर जाते हैं, चलने की ताकत नहीं, आप एक हफ्ता आधा किलो मूली रोज खाइए, हफ्ते के बाद आप दौड़ लगाएंगे, आपको दौड़ लगाने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा। उसमें शरीर ऐसे मजबूत हो गया जैसे लोहे को टेम्पर देकर उसको टाइट कर देते हैं, ऐसे शरीर को टाइट करती है। जो बच्चे मां के गर्भ से कमजोर पैदा हुए, जब बच्चा 4 या 5 महीने का हो जाए तो मूली का घन तत्व जितना राई का दाना होता है, इतना बच्चे को शहद के अंदर मिला के चटाना शुरू कर दो, और 1 महीने में जो बच्चा बिल्कुल, ये समझो कि एक किस्म का बुत था रबड़ का, वो बच्चा किलकारियां मारने लगता है और 6-7 महीने का पासा पलटना शुरू कर देता है और 9-10 महीने का चलना शुरू कर देता है और साल के अंदर बोलना भी शुरू कर देता है। अच्छा। ये मूली के अंदर का गुण है। अब जिन औरतों को डॉक्टर ने कह दिया कि आपके अंडा नहीं बन रहा है, संतान पैदा नहीं कर सकते, जिन मर्दों को कह दिया आपके शुक्राणु है नहीं तो बच्चा कहां से पैदा हो, जब हम मूली के बीजों को पीस करके
5 ग्राम हर रोज सुबह गाय के दही के मक्खन में 3 पानी में धो के मिला के उसको खिला देते हैं, औरत को भी और मर्द को भी, तो 3 महीने के बाद उनके संतान रुक जाती है। 3 महीने का परहेज रखना पड़ता है। 3 महीने के बाद औरत का अंडा बन जाता है, मर्द के शुक्राणु बन जाते हैं और बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें रोग के अनुसार इसके लेने देने के तरीके अलग अलग हैं। मूली का जो गंदल है इसका तरीका अलग है, इसके जूस का तरीका अलग है, इसके घन तत्व का तरीका अलग है और इसके कसार का तरीका अलग है। अच्छा। वो बीमारी के अनुसार जैसे बीमारी आएगी वैसे मैं बता दूंगा, इस बीमारी में आपने इसको ऐसे करना है, क्योंकि सारी चीजें एकदम इकट्ठी बता ही नहीं जा नहीं सकती। बता पाते हैं जी। तो क्या गुरुजी ऐसा है कि हड्डियों के लिए तो आपने बताया ही कि मजबूती लाती है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि बिल्कुल मजबूती ला देती है, तो क्या ये मांसपेशियों के लिए भी लाभदायक है ऐसे? पूरे शरीर के लिए। अच्छा, तो सेवन करने का वही तरीका है जो हड्डियों के लिए है? हाँ, तरीका वही है। तो इसका मतलब कोई अलग इसमें विधि नहीं है? अंदर जाके सबसे पहले इसने लीवर ठीक करना, अच्छा। फिर पैंक्री ठीक करनी, हम्म। फिर पित्ता ठीक करना, फिर गुर्दे को ठीक करना, फिर यदि थोड़ी बहुत कमी आपकी तिल्ली में तो उसको ठीक करना। जब लीवर पचा रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, गुर्दा खाए पिए को पूरे को फिल्टर कर रहा है, तिल्ली आई वो खून को स्वीकार करे, रोग कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं ये वास्तव में आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम अपने कुछ ऐसे रोगों की वजह से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें निजात मिलेगी, क्योंकि रोग तो हो जाता है, वो तो लापरवाहियों की वजह से हो जाता है, परंतु उसको ठीक करने के लिए उपचार हमें पता होंगे तो हम यकीनन अपने रोगों को ठीक कर पाएंगे। और वैसे भी मूली का सेवन यदि आप रोजाना करते हैं, सुबह दोपहर आप मूली का सेवन करते हैं पत्तों के साथ, तो यकीन माने आपको किसी भी तरह के रोग होंगे ही नहीं। लीवर आपका अच्छा मजबूत बना रहेगा, पेंक्रियाज आपकी अच्छी रहेंगी, खून आपका बढ़िया रहेगा, तो ऐसे में बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं, या जो बीमारी बनने भी जा रही होगी वो भी बिल्कुल उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी भी है, और ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनके अलावा भी और नुस्खे उपचारों के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं, और इन पुस्तकों का हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर हर एक गृहिणी के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पुस्तकें यदि घर पर हैं और रोज़ाना आप इनका रोज़ाना ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट अध्ययन भी करते हैं, तो ये समझें कि एक वैद 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है इन पुस्तकों के रूप में। तो पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मनोहर लाल जी ने एक मैसेज हमें भेजा है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं और इनका सवाल है,